बच्चों सिंपलीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन शुरू किया है हम लोगों ने। तो देखो ये इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव, इसके साथ कुछ और भी चीजें समझो। इंटीग्रेशन में ना ही प्रोडक्ट रूल होता है, ना कोई डिवीजन रूल होता है और ना ही कोई चेन रूल होता है जो कि डेरिवेटिव में होता था। तो इंटीग्रेशन में ये सब चीजें नहीं होती। तो क्या करना होता है, हमें जो भी चीजें दी हुई हैं उनको ना सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है इंटीग्रेशन में वो है सेपरेट करना। अगर तुम उनको सेपरेट करना सीख जाते हो, इसका जो ट्रिक है, जो टेक्निक है वो अगर सीख जाते हो, तो तुम्हें इंटीग्रेशन, तुम्हारा जो 60% इंटीग्रेशन है, समझो कि सिर्फ उसी चीज से हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें देता हूं x इंटू एक्स प्लस टू इंटीग्रल, ठीक है, एंड x अपॉन एक्स प्लस टू इंटीग्रल, ये दो क्वेश्चन तुम्हें मैंने दिया। तो मैंने अभी क्या बोला है कि ना तो इसमें प्रोडक्ट रूल होता है, ना ही डिवीजन रूल होता है और ना ही चेन रूल होता है। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो तुम इसमें कोई रूल नहीं लगा सकते। तो मैंने क्या बोला, सबसे स्ट्रॉन्ग जो टूल होता है इंटीग्रेशन करने के लिए वो होता है कि तुम सेपरेट करने वाला जो मेथड है ना, जो ट्रिक्स है, वो सीख जाओ। जैसे अगर हमें इसको करना है, तो हम लिखेंगे, ये देखो आई फॉर इंटीग्रल। तो अगर इसको तुम खोल दो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x एंड dx, देखो अब क्या हुआ, ये दोनों टर्म सेपरेट हो गए। तो दोनों टर्म सेपरेट होने के बाद तुम दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हो फॉर्मूला लगा करके। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। क्यों होगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, एक्स टू द पावर n का फॉर्म है। इसमें पावर में हम 1 ऐड करते हैं और जो नया पावर बनता है उसे डिवाइड करते हैं। तो ये एक्स का पावर 3/3 और प्लस 2 इंटू ये जो एक्स का पावर 1 है तो वो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस ये तो कट गया, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाए बगैर सेपरेट करके हमने कर लिया। ठीक उसी तरह से ये वाला है, ठीक है ना। ये भी है आई इक्वल टू, इसको क्या करोगे, इसमें देखो ये डिवीजन है, डिवीजन फॉर्म तो होता नहीं है। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर को बनाते हैं, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ये नहीं बनाते, इसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में हम चेंजेस करते हैं। तो देखो क्या चेंजेस है इसमें, देखो नीचे x प्लस 2 है, ऊपर तो x सिर्फ, तो प्लस 2 मिसिंग है ना ऊपर, तो प्लस 2 कर दो, माइनस 2 कर दो, सेपरेट हो जाएगा। तो इसको लिखोगे x प्लस 2 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 dx। फिर क्या लिखोगे, x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2, ये लो, और माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 dx। ये देखो ये कट गया तो ये 1 हो गया, और माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। फिर 1 का इंटीग्रल x, क्योंकि 1 का मतलब x का पावर 0। तो अगर तुम xn का फॉर्मूला लगाते हो उसे भी हो जाएगा, और नहीं तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल तो x ही होगा ना, एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से। तो ये x हो गया, और माइनस 2 जैसे कांस्टेंट डेरिवेटिव में हम एज इट इज रखते हैं और जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ भी 2 अपॉन एक्स प्लस 2, तो 2 हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, फिर से नीचे क्या आ गया, लीनियर फंक्शन अलजेब्रा में, ठीक है ना, यानी कि पावर 1। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस c। समझ में आया? चलो, तो आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।